अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। तो रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ इंडिया में पूना में कैसे जो है ईद मिलादुन्नबी सेलिब्रेट होती है। तो हर अलग-अलग जगह पे बहुत ही अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये जो ईद है वो मनाई जाती है। ईद मिलादुन्नबी एक बहुत ही बड़ा दिन है सारे मुसलमानों के लिए और बहुत ही अलग-अलग कंट्रीज़ में इसे बहुत ही अ, जश्न के साथ मनाया जाता है। नियाज़ें बाँटी जाती है, फिर उसके बाद जुलूस निकलता है, जहाँ पर तकबीरें पढ़ी जाती है, नात लगाए जाते हैं। बहुत ही अलग-अलग तरीके से जो एक खुशी का माहौल जो होता है ना, वो होता है सब जगह। तो इंडिया में किस तरीके से मैंने सोचा मैंने कभी ये व्लॉग शेयर नहीं किया है, हमेशा रेसिपी शेयर की है मैंने। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ सो दैट आपको भी एक्सपीरियंस हो, आपको पता चले कि कैसे इंडिया में, पूना में ये ईद जो है वो मनाई जाती है। और मेरी आवाज़ से आपको समझ रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ मुझे बर्दाश्त कर लेना मुझे। तो यस, बहुत ही अच्छा सा दिन गुज़रा। वैसे ना हमेशा इस ईद पर जो है ना, मैं हमेशा अपनी नानी के यहाँ जाती हूँ। क्योंकि मेरी नानी का जो एरिया है नानापेट साइड, तो वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू होता है। या मतलब हमारे यहाँ से भी होता है, मेरे घर के यहाँ से, बट वहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो और फिर वहीं से नज़दीक भी हो जाता है सारा जुलूस देखना। तो क्योंकि वहीं से लाइन से, क्योंकि ये पूना में ऐसा होता है ना कि एक जो जगह होती है, एक स्पॉट है, वहीं से सारे जुलूस जो है वो अलग-अलग एरियाज़ के, जैसे खराडी, पिंपरी, दापोडी, पूना, कोंडवा, बहुत ही अलग-अलग जगह के ना जुलूस एरिया वाइज़ जो होते हैं ना, वो सारे एक ही जगह से होकर जाते हैं। तो और इतना अमेज़िंग होता है ना, बहुत ही अच्छे से वो लोग अपना मॉडल्स क्रिएट करते हैं और नात पढ़ते हैं, कव्वालियाँ लगती लगती है, तो बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये थोड़े बहुत स्नैप्स थे, तो मैंने वो भी शेयर कर दिए जो हमने लिए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे तकबीरें पढ़ रहे थे, लाइटिंग्स वगैरह वो बहुत ही अमेजिंग लाइटिंग्स लगाई थी। और स्पेशली ये जो जुलूस है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लड़के ही होते हैं, बॉयज़ जो है वहीं बाहर जाते हैं और तकबीरें वगैरह पढ़ी जाती है। तो ये बलून्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर थी, खिलौने थे। ये सारी चीज़ें देखकर ना एकदम बहुत ज़्यादा ओल्ड बचपन का टाइम याद आ जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा छोटे-छोटे हुआ करते थे, तो तब हम जाया करते थे नाना नाना के साथ, देन मामू लोगों के साथ। बहुत छोटे थे हम लोग, आई थिंक 4-5 इयर्स के हुआ करेंगे। अभी तो नाउ इट्स 18, बट 5-6 साल के थे तब तक जाया करते थे। तब तक फिक्स होता था हमारा कि अगर जुलूस आना है तो बाहर जाना है। बाहर जाकर और आपको ऐसा होगा ना कि जैसे आप निकलते हो ना, जगह-जगह पर आपको जुलूस देखने मिलता है, नारे लगते हैं और साथ ही साथ हर जगह आपको न्याज़ बढ़ती है, हर जगह आपको पानी की बॉटल्स, फिर बहुत ही अलग-अलग तरह के लोग न्याज़ बनाते हैं, शरबत जो है वो बाँटे जाते हैं। तो बहुत ही अलग-अलग तरह की न्याज़ें बँटती है। और ये देख रहे हो आप, ये लाइन से ना एक-एक करके हर एक एरिया का जुलूस जो है वो निकल रहा था। तो बहुत ही अलग-अलग फ़ेमस यहाँ पर जुलूस आते हैं एक ही साथ। फिर एक हमारा पूना में बहुत ही फ़ेमस एक जो जुलूस है उसका ग्रुप है अजमेरी बॉयज़, उनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो आपने देखा था जो मॉर्निंग का है, वो उन्हीं का वीडियो था। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था उन लोगों ने। तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर तकबीरें पढ़ी जा रही थी, कव्वालियाँ लग रही थी और जगह-जगह पर न्याज़ बढ़ती है और इतना अच्छा माहौल हो जाता है ना, अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और सारी, जैसे कि मैंने कहा कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, स्पेशली जब आप ये बच्चों को देखते हो ना, छोटे-छोटे बच्चे जब वो टेम्पोज़ पर, वो गाड़ियों पर बैठे होते हैं और वो नारे लगा रहे होते हैं, इतना प्यारे लगते हैं। और बस सब कुछ ऐसे लगता है जैसे एक वाइंड अप हो गया एक मेमोरी।
तो वो एक बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखकर कि बहुत ही छोटे से मासूम से बच्चे और जब उनकी उनकी तरफ से जब हम तकबीरें सुनते हैं ना तो बहुत ही अलग चीज़ होती है, अलग फीलिंग होती है। और ऐसा इंडिया में ही नहीं, बहुत ही अलग-अलग कंट्रीज़ में दुबई, सऊदी बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ में ये ईद जो है वो बहुत जश्न के साथ मनाई जाती है। और जितना हो सके इस दिन देने का काम किया जाता है कि जितना भी आपके पास हो, जितनी आपकी हैसियत हो, आप वो लोगों में बाँटो और इस चीज़ का जश्न मनाओ। साथ ही साथ आप इबादत भी करो। जो हमारे नबी हैं उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ पढ़कर बख्शो। उनकी अ, जो जो भी आप मतलब जितना आप वो कहते हैं ना कि जितनी मोहब्बत से और इखलास से, जितनी खुलूस से आप वो चीज़ें करोगे ना, उतना ही आपको उस चीज़ का सवाब होता है। और ये देखिए बस यहाँ पर हम मेरा बस ऐसे ही नॉर्मली व्लॉग था। मैं तो कॉलेज से जाकर आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट फिर भी ईद थी और नानी के यहाँ जाना ही था, तो बस मैं कॉलेज से जाकर आ गई। उसके आई थिंक मैं 3 बजे कुछ आ गई थी कॉलेज से। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रास्ते वगैरह ट्रैफ़िक तो बहुत जैम होता है, पूरा पैक हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बस मैं कॉलेज से आई, फिर उसके बाद मैंने अपने कज़िन्स को कॉल लगाया। मैं चली गई नानी के यहाँ, नानी के वहाँ से फिर हम लोग बहुत ही अच्छा-सा टाइम स्पेंड किया साथ में। और वो हमारा एक एक्चुअली वो ऐसा हो गया ना कि एक फ़िक्स्ड रूटीन हो गया है कि जब भी ईद होती है तो हम ईद मिलादुन्नबी स्पेशली जब भी ये ईद होती है तो हम स्पेशली ट्राई करते हैं कि सारे कज़िन्स एक साथ मिलें और वो ईद हम साथ में सेलिब्रेट करें, बाहर साथ में जाएँ, घूमें। तो वो एक फ़िक्स्ड चीज़ है हमारी। तो बस उसी तरीके से तो मैं थकी हुई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझे कहीं जाने की। कॉलेज से जाके आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बट फिर मैंने सोचा कि ईद है, ऐसे तो मना नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए मैं चली गई, मैं अपनी कज़िन्स के साथ गई। फिर वहाँ पर से हम यहाँ पर जो मेरे खाला है उनके साथ ही हम हमेशा जाते हैं। पहले तो हम नाना-नानू के साथ जाते थे, देन मामू लोगों के साथ, अभी हम खाला के साथ जाते हैं। तो हम खाला के साथ फिर चले गए थे, तो फिर वहाँ से हम गए, फिर सारा ये जुलूस था, ये देखा तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ सो दैट आपको भी पता चले कि कैसे होता है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर कैसी ईद मनाई जाती है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया की अगर बात करूँ मैं तो मुंबई में, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में भी बहुत ही जश्न से मनाई जाती है, स्पेशली बॉम्बे में। बॉम्बे का भी जुलूस अगर आप देखोगे ना माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर भी ऐसे ही आपको इतने इससे भी ज़्यादा क्राउड मिलेगा, क्राउड इतना होता है, बहुत पब्लिक होती है और सबका एक अलग ही मतलब एक माहौल ही अलग बन जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं हम लोग चले गए थे और यहाँ से हमने थोड़ा बहुत जो भी है मैंने जितना भी मुझे पॉसिबल हुआ मैंने शूट करने की कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग बनाना तो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख सकते हो भीड़ ही इतनी होती है कि आप ऑलरेडी मतलब इतनी भीड़ होती है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि कितना वीडियो लेना है, कैसे करना है। तो फिर भी मुझे जितना पॉसिबल हुआ मैंने लिया है। और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, थकान भी बहुत हो गई थी, इसलिए ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। बट जितना भी हो सके मैंने शूट किया है और मैंने रेसिपी भी शेयर की है, जो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। ईद मिलादुन्नबी की मैंने खीर की रेसिपी शेयर की है माशाल्लाह, जिसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे व्यूज़ शेयर किए हैं। तो ये वाला भी व्लॉग उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो ये देखिए बस इस तरह के कुछ यहाँ पर ये था, पब्लिक देख सकते हो आप। मतलब लिटरली ना ऐसा हो जाता है कि पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपको जगह ही नहीं मिलती है जाने के लिए, आपको चलकर ही जाना पड़ता है। टू व्हीलर फोर व्हीलर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फोर व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर चलो चल जाता है कि आप कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत गद्दी से निकल जाओ। बट ज़्यादातर तो यही होता है कि आपको ये चलकर ही जाना पड़ता है जुलूस में, सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है करनी है तो। और वही है कि बस भीड़ इतनी होती है कि आपको जाना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से बस यही हमारा है कि मतलब हम नानी की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा मामू के यहाँ पर, तो ऐसे ही बस थोड़ा घूमते-घूमते हम आते हैं। और वो डे हमारा ऐसा होता है कि ना हम हमेशा टाइम साथ में सेलिब्रेट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। तो
बस इस तरह का कुछ था वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे इंस्टा पेज जो है वो अगर आपने फ़ॉलो नहीं किया तो वो आप ज़रूर फ़ॉलो करिए। वहाँ पर भी मेरे बहुत से लेटेस्ट अपडेट्स आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपडेट्स भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे। मेरा कंटेंट जो है वो इंस्टा पे और मेरा यूट्यूब पे बहुत ही डिफरेंट है। तो वो भी कंटेंट आप लोग ज़रूर देखना, ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को वो भी अच्छा लगेगा। बहुत ही मेरा बेकिंग से रिलेटेड मेरा एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म जैसा मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कंपेयर्ड टू माय यूट्यूब। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ईद आपके यहाँ पर कैसी मनाई गई, कैसे होता है। जहाँ तक मुझे पता है मेरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह भी है, मेरे कज़िन्स एंड ऑल जो दूसरी तरफ भी है बॉम्बे साइड वगैरह, तो उनके यहाँ पर भी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अमेज़िंग होता है जुलूस वहाँ का भी, अगर आप देखोगे तो। बस यही छोटा-मोटा कुछ व्लॉग था, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पर ईद कैसी मनी, किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और ये व्लॉग आपको कैसे लगा। और बस इंशाल्लाह आती हूँ न्यू ऐसी और नई रेसिपीज़ और नई व्लॉग्स को लेकर। इस बार कुछ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ आप देख सकते हो गर्दी इतनी थी, टाइम इतना नहीं था। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो भी मुझसे पॉसिबल हो वो मैं शेयर कर सकूँ। और यहाँ पर ना चौपाटी, जो मिनी चौपाटी हम कहते हैं ना, वो लगती है। तो ये हमारा फ़िक्स्ड होता है कि हम जब भी जुलूस से जाकर आए तो हम यहाँ पर थोड़ा चाट ये वो ऐसी सारी चीज़ें खाकर फिर उसके बाद ही हम वापस जाते हैं नानी के वहाँ। तो बस ये कुछ पूना नानापेट साइड का आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग शेयर किया है। तो आई होप कि जो भी मेरी पूना की ऑडियंस होगी, जो मेरी नानापेट कैंप जो भी जितने भी है ना यहाँ पर ऑल पूना कैंप ऑडियंस, वो मुझसे यहाँ पर ज़रूर कनेक्ट कर रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह ऐसी और नई रेसिपीज़, नई व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए और बहुत बहुत ईद मुबारक।